सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, रोज डे फर्स्ट, कम समय में बेहतर तैयारी। आज की क्लास में हम मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड 50+ क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और जिन क्वेश्चनों के एग्जाम में गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। यदि आपकी जीके और जीएस की तैयारी बेहतर है तो आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होगा और आज की क्लास में आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वनों का देश किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा कांगो को कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सांपों का देश किसे कहा जाता है? सांपों का देश किसे कहा जाता है? राइट आंसर होता है उस क्वेश्चन का ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। एक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। यही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? यदि बात करें एशिया का मरीज की, एशिया का मरीज, राइट आंसर होता है आपका एशिया के मरीज का चीन। एक क्वेश्चन पूछा था यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। कंपनी का गवर्नर था पहला। ये क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? उसका आंसर होता है उस क्वेश्चन का आपका रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव होता है। 1773 में एक एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी भी डेट एग्जाम में पूछी जाती है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद ना बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर क्या किया गया था बच्चों? बंगाल का गवर्नर जनरल। और ये आपके वॉरेन हेस्टिंग थे जो उसके बाद ही बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर है रॉबर्ट वालपोल। इंग्लैंड का पहले प्रधानमंत्री थे। एक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? उस टाइम थे आपके विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5, पिग्मी जनजाति निवास करती है, कहां पर निवास करती है? कांगो बेसिन में। कांगो बेसिन कहां पर है आपका? अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 6, मुगल काल की राजभाषा कौन थी या कौन सी थी? राइट आंसर होगा फारसी। यदि यहीं पर पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत की कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत की थी आपकी तुर्की। क्वेश्चन नंबर 7, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? राइट आंसर होगा आपका बी.आर. अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे आपके कौन थे? तुर्की थे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश हुए? दिल्ली सल्तनत में आपके 5 राजवंश। इसकी मैं ट्रिक करवा देता हूं कवर आपको। कौन कौन थे? जी के टी का सैयद लोदी। जी के टी का सैयद लोदी। मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इनके समय पीरियड को याद रखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आज की इस क्लास में मैं आपको छोटी सी लाइन से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूं। सभी को पता है कि 1206 से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले 1206 में आप 84 ऐड करना। 84 जैसे ही ऐड करोगे आपको गुलाम वंश का समय पता चल जाएगा। उसके बाद आपको ऐड करना है 30, 84, 30। उसके बाद ऐड करना है आपको 94। उसके बाद आपको ऐड करना है 37। उसके बाद आपको ऐड करने 75। एक नंबर याद रख लीजिएगा, ये नंबर क्या बना हमारा यहाँ पर? 84, 30, 94, 37, 75। जैसे ही आप 1206 में 84 ऐड करोगे तो हमारा कितना बन जाएगा? 1290। 1290 कुल मिलाकर गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। अब 1290 में आपको क्या ऐड करना है? 30 ऐड करोगे जब 1290 में तो बन जाएगा आपका 1320 तक खिलजी वंश। 1320 में आप 94 ऐड करोगे 1414 तक आपका तुगलक वंश। 1414 में जब आप 37 ऐड करोगे, 37 ऐड करने के बाद 1451 तक आपका सैयद वंश। 1451 में आप 75 ऐड कर देना तो 1526 तक हमारा लोधी वंश चला है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे कम समय तक शासक किन्होंने किया? के से बनता आपका खिलजी वंश ने। सर्वाधिक समय तक शासक किसने किया? टी से बनता आपका तुगलक वंश, 94 वर्ष। ऐसे ही आपको जीके और जीएस तैयार करनी पड़ेगी जब भी आप बेहतर स्कोर कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 9, कील नहर किस देश में स्थित है? राइट आंसर आपका जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 10, संसद की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन की संसद को क्या कहा जाता है? संसद की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? राइट आंसर शाक्य वंश। अब गौतम बुद्ध की माताजी का नाम क्या था? बात करें गौतम बुद्ध की माताजी का नाम था आपका माया देवी। माया देवी, माया देवी, माया देवी। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था जी? शुद्धोधन। जन्म का क्वेश्चन पूछा जाता है, जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। हुआ कहां पर था? लुम्बिनी में हुआ था। और जो इनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु कब हुई थी? 483 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में। और हुई कहां पर थी? आपकी कुशीनगर में। कुशीनगर में। बच्चे का नाम इनका क्या था? राहुल था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। कान की कितनी हड्डी होती है? कान में कितनी हड्डी होती है? राइट आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इंडिया हाउस कहां स्थित है? यह आपका लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह किस नाम से जानी जाती है? यह गुरुमंडल होता है, इसे सोममंडल भी कहा जाता है। यदि आपको जीके और जीएस में याद करने में प्रॉब्लम होती है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सभी टॉपिकों की मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं शॉर्ट ट्रिक वाली क्लासेस कंप्लीट अपलोड की गई है। एक बार जाकर देखिएगा, आपको जीके बहुत ज्यादा आसान लगने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विजयनगर के गौरव के भगवान विशेष अब कहां देखा जा सकता है? यह आपका हम्पी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर 18। यूनानी रोमन कला को कहा स्थान प्राप्त हुआ? कहां पर हुआ? गंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। गुरुदेव की उपाधि किन्हें दी गई थी? किन्हें दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी को दी गई थी 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक क्या है? वहां की शिशु की मृत्यु दर से यह ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? राइट आंसर होगा हेन सॉन्ग। है से हर्षवर्धन, है से हवेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? राइट आंसर होगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 28। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभाव का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को बताया गया है। इसे पागल राजा भी कहा जाता था। और मोहम्मद बिन तुगलक के ही दरबार में इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जिसने बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली सल्तनत को खत्म करने के बाद मुगल काल की नींव रखी थी। मुगल काल आपका 1526 से प्रारंभ हो चुका था। ये मैं आपको कवर करा चुका हूं। दिल्ली सल्तनत के सभी राजा कौन कौन से थे और उनका टाइम पीरियड क्या था। क्वेश्चन नंबर 30। शेरशाह को महानता का मुख्य स्रोत क्या है? इनकी प्रशासनिक सुधार है शेरशाह का। क्वेश्चन नंबर 31। भारत का भव्य वर्ध पुरुष किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 32। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। किसी नदी की अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का संबंध किससे के साथ होता है? वी आकार की घाटी के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? यह आपका कंदरा में है। क्वेश्चन नंबर 35। ए टेल टू सिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस है। पुस्तक से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हमारी सीरीज लगातार चलेगी। आपको मॉर्निंग में उठते ही ये कंप्लीट क्लास देखनी चाहिए, जिससे कि आपकी जी को जीएस की तैयारी बेहतर हो जाए। और एग्जाम में जो क्वेश्चन गलत होते हैं ना, उन गलत क्वेश्चन होने का एक ही समाधान है, यदि आप तैयारी बहुत बेहतरीन करें और ऐसे ही कंप्लीट प्रैक्टिस करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? यह आपका चर्म रोग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? भारत और पाकिस्तान की। मैकमोहन किस किस के बीच बनाती है? ये बनाती है भारत और चीन की। डुरंड रेखा किन किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? डुरंड बनाती है भारत पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के। और आजादी से पहले वे दोनों एक थे, भारत की भी आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39। डीगो गासिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? राइट आंसर होगा हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 40। खानों में नियुक्ति के लिए
उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए बच्चों की? 14 वर्ष होनी चाहिए। और किस एक्ट के तहत है निर्धारित? फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत ये आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र के चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? मतदान प्रारंभ होने से कितने घंटे पहले? 48 घंटे पहले। क्वेश्चन नंबर 42। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। किसी सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बनाने का अधिकार संसद को है? किस सूची के अंतर्गत? संघीय सूची के अंतर्गत। सूची कितने प्रकार की होती है? एक राज्य सूची, जिस पर नियम कानून राज्य सरकार बनाएगी, राज्य सूची के अंतर्गत विषय आएंगे। जिस पर केंद्र सरकार नियम कानून बनाएगी, वो विषय केंद्र सूची के अंतर्गत आएंगे। जिन पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर नियम कानून बनाती है, वो आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे। संविधान में कितनी अनुसूची का वर्णन है? कुल 12 अनुसूचियों का आपका वर्णन है। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 44। भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? किसके? अबरख का। क्वेश्चन नंबर 45। प्रायद्वीपीय नदियों से ये पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण क्या है? नदियां रिफ्ट घाटी का अनुसरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील है आपकी कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी आपकी कैस्पियन सागर है। याद कैसे रखोगे ट्रिक से? कैसे पीऊं? बहुत खारा है। यदि बात हो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील विश्व में कौन सी है? वो आपकी है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? उसका आपका राइट आंसर होता है कौन सी? बेकाल झील। ये विश्व की तीनों झीलों के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। फिंगर 5 जो आपकी झीलें है किस महाद्वीप में है? वो आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पंजानुमाकार आकृति की 5 नदियां हैं। कौन कौन सी होती है? होम से याद रखना, HOMES। एस से आपका ह्यूरोन, ओ से आपका ओंटारियो, एम से आपका मिशिगन, ई से आपका ईरी, एस से आपका सुपीरियर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊनी वस्त्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 48। पारादीप बंदरगाह भारत के किस भाग में स्थित है? यह आपका पूर्वी तट पर है। पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं आपके? 4 हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कौन कौन से आपके? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और जबकि पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं आपके? वो आपके 5 हैं, जो कि आपकी अरब सागर में होते हैं। कौन कौन से आपके? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। पारिभाषिक शब्द उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? किसी पुण्य द्वारा प्रदत्त स्तुति। क्वेश्चन नंबर 50। आर्थिक समस्या मुख्यतः क्यों उत्पन्न होती है? संसाधनों की दुर्बलता के कारण। ये आज की हमारी क्लास यहीं पर स्टार्ट होते हैं। मिलते हैं कल गुड मॉर्निंग रोज डे 2 के साथ। थैंक यू।